तेलंगाना में ऐसा लग रहा है जैसे सत्ताधारी कांग्रेस ने ऑपरेशन बीआरएस चला रखा है। कल भी आधी रात को बीआरएस के 6 एमएलसी कांग्रेस में शामिल हो गए। तेलंगाना में सरकार जाने के बाद से ही बीआरएस में मची भगदड़ थमने का नाम नहीं ले रही। कल आधी रात करीब 1 बजे एक अहम घटनाक्रम हुआ जब अपने सरकारी आवास पर सीएम रेवंत रेड्डी ने बीआरएस के 6 एमएलसी को कांग्रेस में शामिल करा दिया। इन एमएलसी के नाम है दांडे विट्ठल, भानु प्रसाद राव, एमएस प्रभाकर, बोग रापू दयानंद, एगे मलेशम और बसवा राजू सरैया। इसके साथ ही तेलंगाना विधान परिषद में अब कांग्रेस के सदस्यों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के दिल्ली से लौटते ही ऑपरेशन बीआरएस को अंजाम दिया गया और सीएम रेड्डी और एआईसीसी प्रभारी दीपा दास मुंशी की मौजूदगी में बीआरएस के एमएलसी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इससे पहले तक 40 सदस्यों वाली विधान परिषद में कांग्रेस के 6 ही एमएलसी थे। इससे एक दिन पहले ही दिल्ली में वरिष्ठ नेता के केशव राव बीएसएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्हें दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने कांग्रेस में शामिल कराया। और देखिए, बिहार में एक के बाद एक पुल टूटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके बाद सियासत तेज हो गई है। आरजेडी के नेता हैं तेजस्वी यादव, वो इसके लिए सीधे नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बिहार में 24 घंटे में एक के बाद एक 6 पुल धड़ाम हो गए। इसकी गूंज अब बिहार की सियासत में भी सुनाई दे रही है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इसके लिए नीतीश सरकार पर निशाना साधा। 18 महीने के अलावा 17 साल तक 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण विभाग रहा। ये सारे पुलें वही हैं जो गिर रही हैं। बिहार में पुल गिरने के सवाल एनडीए के सहयोगियों का भी पीछा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मांझी ने कहा कि इसे लेकर सीएम नीतीश संवेदनशील है। कल ही उन्होंने बैठक किया है कि अगर इसमें कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है उस पर आवश्यक कार्रवाई किया जाए और कड़ी कार्रवाई की। मामला बढ़ने पर नीतीश सरकार ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। अपना जांच किया जा रहा है और सभी को निर्देश है कि दोषी जो कर्मी हैं, अभियंता हैं, संवेदक हैं, सभी पर कार्रवाई की। जो उड़ाही करने गए थे, जिनके द्वारा पूरी तरह से प्रोटेक्ट किए बिना अभी काम किया गया, उसी से वसूल। और बिहार की राजधानी पटना में जो अपराधी हैं उनके हौसले कितने बुलंद हैं। सीसीटीवी फुटेज से ये तस्वीर साफ हो रही है कि बाकायदा बाइक सवार दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में घुसते हैं लूटपाट की कोशिश में। बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले कैसे बुलंद हैं, इसकी एक तस्वीर है, जहां दिन दहाड़े पिस्टल लहराते बदमाश ज्वेलरी शॉप में घुस गए और लूटपाट करके चलते बने। ये वारदात पटना के गांधी मैदान स्थित पीर बहोर थाना क्षेत्र में हुई, जहां गुरुवार को दोपहर के लगभग 2:30 बजे बाइक पर 3 हथियारबंद लुटेरे एक ज्वेलरी शॉप में धमक गए। एक बदमाश बाहर खड़ा रहा और 2 लुटेरे शॉप के अंदर घुस गए। उन्होंने पिस्टल दिखाकर जेवरात और कैश लूटने की कोशिश की। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। दोनों लुटेरों ने पिस्तौल निकालकर दुकानदार के साथ मारपीट भी की। हालांकि आसपास के लोगों ने भनक पाकर शोर मचाना शुरू किया तो तीनों बदमाश बिना कुछ लिए भाग खड़े हुए। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने धनबाद से गिरफ्तारी की है। आरोपी अमन सिंह की गिरफ्तारी के जरिए सीबीआई जो है वो जो दूसरा आरोपी फरार चल रहा है, नाम है रॉकी, उसका सुराग तलाशने में जुटी है। नीट मामले में सरगना तक पहुंचने की सीबीआई की कोशिशें जारी है। सीबीआई ने पेपर लीक रैकेट की एक अहम कड़ी अमन सिंह को धनबाद से गिरफ्तार किया है। अमन सिंह का सुराग आरोपी चिंटू और मुकेश से मिला था। अमन सिंह फरार आरोपी रॉकी का खास है। फरार आरोपी रॉकी संजीव मुखिया का रिश्तेदार है। इस लिहाज से अमन सिंह की गिरफ्तारी को अहम माना जा रहा है ताकि इससे रॉकी का कोई सुराग मिल सके। रॉकी पर शक है कि पेपर लीक होने के बाद उसने पटना और रांची में एमबीबीएस स्टूडेंट से उसे सॉल्व कराया और उसके बाद नीट अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र और उत्तर दिए गए और उत्तर रटवाए गए। इस बीच नीट यूजी में सफल हुए गुजरात के 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके केंद्र और एनटीए को 5 मई को हुई परीक्षा रद्द नहीं करने का निर्देश देने की अपील की है। और देखिए, भारी बारिश के बाद जिस तरीके के हालात बने हैं वो हालात जो हैं मुश्किलें लोगों के लिए पैदा कर रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश की वजह से कई पहाड़ों में लैंडस्लाइड हो गई है।
ये तस्वीरें उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे की हैं, जहां भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड हो गया। धरासू और नालू पानी के बीच में ये लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से हाईवे पर जाम लग गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में कल रात बारिश आफत बनकर बरसी। बारिश की वजह से सुरंग का हिस्सा ढह गया। सुरंग के बीच में एक बड़ा छेद भी हो गया। फिलहाल इस रास्ते केदारनाथ धाम जाने वाले वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। बिहार के रोहतास में मूसलाधार बारिश के बाद वाटरफॉल में पानी की तेज धारा बहने लगी, जिसे देखकर यहां मौजूद लोग घबरा गए और जगह को खाली कर दिया। अचानक आए पानी से लोगों में अफरा तफरी मच गई। यूपी के बरेली में कच्चा पुल बरसात के पानी के तेज बहाव में बह गया। इसकी वजह से दर्जनों गांव के लोगों का रास्ता बंद हो गया है। यह पुल 4 महीने पहले ही बना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों के दल से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया, उन्हें शुभकामनाएं दी। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सरकारी आवास पर पेरिस ओलंपिक में जा रहे भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की, उनसे संवाद किया। हम खेलने के लिए जा रहे हैं, हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं, लेकिन ओलंपिक सीखने का भी बहुत बड़ा मैदान होता है। भारत पेरिस ओलंपिक के लिए लगभग 120 खिलाड़ियों का दल भेज रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो बिकॉज ओलंपिक्स में जाने का सपना तो स्टार्टिंग से ही था मेरा, जब से स्पोर्ट्स स्टार्ट किया है मैंने। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा, मुक्केबाज निखत जरीन और 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु से वर्चुअल बातचीत भी की। ये जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं उनके लिए क्या कहोगी? हम फोकस करना है और we have to have that belief in ourselves that we can do it. भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक जीते थे, जिनमें नीरज चोपड़ा का भाला फेंक में जीता गया गोल्ड मेडल भी शामिल है।